देखो जैसे ना ट्रिग्नोमेट्री में करना क्या है, इस वाले में टेबल में वैल्यू निकालनी है। कहाँ से कहाँ तक देखो, 0 डिग्री की वैल्यू आएगी हमारे पास, 30 डिग्री की वैल्यू है, 45 डिग्री की वैल्यू है, 60 की और 90 की। ठीक है, वैल्यू का मतलब देखो जैसे ना टेबल बनाना है मैं पूरा, ठीक है, और याद नहीं करना है, टेबल समझना है कैसे बन रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, पहला वैल्यू क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे कैसे निकलेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, उसके बाद क्या आएगा, टेन थीटा। ठीक है, फिर क्या आएगा उसके बाद कॉट थीटा। और सीक्वेंस में ऐसी याद रखना कि साइन के बाद कॉस, अगर साइन के बाद टेन कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सीक्वेंस। गड़बड़ का मतलब ये होगा कि तुम टेबल को याद नहीं कर पाओगे, मतलब सीख नहीं पाओगे कि कैसे बन रही हो। कॉट के बाद तुम्हें लिखना है यहाँ पर कॉसेक थीटा, और यहाँ पे लिखना है लास्ट में सेक थीटा। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, तो पहला काम तो यही है कि ना इस सीक्वेंस को याद रखना। सीक्वेंस का मतलब कि सबसे पहले कौन आएगा, साइन थीटा आएगा, उसके बाद कौन आएगा, कॉस थीटा, फिर कौन आएगा, टेन थीटा, फिर कॉट, और फिर कॉसेक, और फिर कौन आएगा, सेक थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम निकालेंगे 0 डिग्री पे वैल्यू। ठीक है, 0 डिग्री पे, नेक्स्ट उसके बाद निकालेंगे हम 30 डिग्री पे वैल्यू। ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री पे वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद 60 या 90 पे। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 60 डिग्री पे, और नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पर आएगी, 90 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पर देखते रहना ध्यान से। ठीक है, पहली वाली वैल्यू ना स्कूल में याद भी कराई जाती है, या और भी याद करने के भी तरीके हैं। ठीक है, याद भी करते हैं तो डायरेक्ट भी निकल जाती है। ठीक है, कैसे लिखने हैं देखो ध्यान से सीखना। ठीक है, इधर देखना सबके सब, 0 पहले वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। 4 तक लिख दो काउंटिंग, 0 से 4 तक। ठीक है, जो लास्ट नंबर आया ना, 4 नंबर जो आया, सबसे 4 को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, इसको भी डिवाइड बाय 4, ये भी डिवाइड बाय 4, और ये भी डिवाइड बाय 4। ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या करा है। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख दो, साइन के लिए ये सबसे पहले। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखो, जो लास्ट नंबर आया सबसे क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, इसके ऊपर लगा देना अंडर रूट, तो 0.4 कितना आएगा, ये तो 0 आएगा, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर अंडर रूट, तो यानी कि 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 होता है। 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट 2 से कितनी बार कटेगा, 4, 2 बार। 1 का अंडर रूट ऐसी, और ये अंडर रूट 2 ऐसे आएगा, ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू अंडर रूट, 3 का अंडर रूट तो कुछ नहीं होता, 3 आएगा, बट 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा ना 2। ठीक है, और इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, 4 से 4 कैंसिल, 1, तो इसका 1। तो यानी कि ना देखो तुम ऐसे याद भी कर सकते हो कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। वैसे साइन 45 की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, वैसे साइन की वैल्यू 60 पे कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और साइन की वैल्यू 90 पे ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो ना, लॉजिक मैंने बता दिया कि 0 1 2 3 4 तक नंबर लिखो, सबको डिवाइड बाय 4, और सबके ऊपर क्या लगा देना, अंडर रूट लगा देना। ठीक है, अब देखो कॉस की वैल्यू कैसे निकालनी है। कॉस में क्या करो, ये जो वैल्यू आई ना, जैसे वैल्यू कौन कौन सी आई, 0 आया जिसको मार्क कर रहा मैं, 1/2 आया, 1/√2, √3/2, और ये कितना आया, 1। ठीक है, कॉस के लिए क्या करना है, कॉस के लिए उल्टा कर दो। उल्टे का मतलब कि सबसे पीछे जो वैल्यू लिखी है ना उसको सबसे आगे कर दो, ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखी है, √3/2, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी इस बार, √3/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कौन सी नंबर लिखा है, 1/√2, और ये वाला नंबर 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, सबसे आखिरी फर्स्ट में नंबर लिखा है सबसे आखिरी में। मतलब ऐसा होता है कि जो सबसे लास्ट में नंबर लिखा है वो कहाँ आ जाएगा, वो आएगा सबसे पहले। ठीक है, फिर जो ये वाला नंबर है वो किधर की तरफ आएगा, वो आएगा इसके पास। ठीक है, ये नंबर ऐसे, ये नंबर जाएगा इधर, और ये सबसे आखिरी, सबसे पहले नंबर लिखा था वो कहाँ जाएगा, सबसे आखिरी में। समझ में आ गया ना नंबर ये। ठीक है, तो पहले साइन कॉस की वैल्यू याद रखो, साइन की वैल्यू को निकालने का लॉजिक मैंने बता दिया, कॉस कैसे निकलेगी। ठीक है, हमें निकालने है 10 की वैल्यू। ठीक है, पहले इतना बनाओ फटाफट से जरा, कर सकते हैं कि ना, जैसे साइन है ना, साइन की वैल्यू याद कर लो, है ना, याद भी करने का तरीका मैंने बता दिया, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग, डिवाइड बाय 4, अंडर रूट। ठीक है, वरना ऐसे भी डायरेक्ट याद कर सकते हो, 5 वैल्यू तो याद कर ही लोगे, इतनी कोई बड़ी वैल्यू नहीं हो। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2 है। ठीक है, कॉस के लिए मैंने क्या बताया, सबसे आखिरी में वैल्यू वो कहाँ आ जाएगी, सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1/2 यहीं पर रहेगा, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, और सबसे पहले जो वैल्यू सबसे आखिरी में चल जाएगी। ये हो गया ना ये। ठीक है, इसके बाद देखो 10 की वैल्यू निकालने के लिए ना तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐसे लिख दो, यहाँ पर समझो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इन दोनों का डिवाइड। ठीक है, तो 0.1 कितना आएगा, 0, 0.10 हो गया, इसका मतलब पहले सुशांत कर देगी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे,
इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू कितना आएगा 1/√3 ये आएगा ना डिवाइड करके, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि इन सीक्वेंस को याद रखना है। अगर यहाँ पर 10 की जगह पे कुछ और होता तब हम ऐसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तब गलत हो जाएगा वो, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो सीक्वेंस को याद रखना और मेथड याद रखना कि साइन की वैल्यू याद करो या वैसे निकालो, ऐसे बताया। कॉस के लिए अपोजिट कर दो, 10 के लिए क्या करना है, दोनों को डिवाइड, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा भाई कि अगर तुम्हें यहाँ पर tan थीटा निकालना है ना, तो तुम्हें क्या करना है कि साइन से क्या करना है, कॉस को डिवाइड, ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस, तो बाद में पढ़ेंगे फॉर्मूला। अभी बस इतना याद रखो कि इन दोनों को क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, दोनों के दोनों एक जैसे नंबर है, तो कट के कितना आ जाएगा, ये आ गया 1, पूरा 1, ठीक है। तो इसे इसको डिवाइड करोगे √3/1, यानी कितना आ जाएगा √3, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है 1/0, है ना। तो ये 1/0 क्या कर रहा है, 1 को डिवाइड कर रहा। तो कभी भी अगर 1/0 है तो इसका आंसर होता है अनडिफाइंड, उसका सिंबल ऐसे बना देना, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है अगर कभी 0/1 लिखा हो तब तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बट किसी भी नंबर के जैसे 2/0 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, अनडिफाइंड, मतलब इसका आंसर डिफाइन नहीं कर पाया कोई, ठीक है। तो किसी के अपॉन में अगर 0 है ना, तो उसका आंसर 0 मत लिख देना, क्या लिखेंगे उसका आंसर अनडिफाइंड। तो लास्ट में इसकी वैल्यू पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर अनडिफाइंड, समझ में आएगा ना ये, ठीक है। हमने 10 की वैल्यू कैसे निकाली, साइन अपॉन कॉस करके। जैसी 10 की वैल्यू आया कॉट के लिए दोबारा वही करना है, सबसे आखिरी में जो वैल्यू है उसको कहाँ लिख दो, सबसे पहले लिख दो, फिर ये वाली वैल्यू सेकंड नंबर पे, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, इधर वाली वैल्यू ये 1/√3, और स्टार्टिंग में जो वैल्यू सबसे लास्ट में जो हमने कॉस के लिए किया था, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। जो हमने कॉस के लिए किया वो हमें किसके लिए करना है, कॉट के लिए। सीक्वेंस याद रखना, 10 के नीचे कौन आएगा, हमेशा कॉट आएगा, ठीक है। अब चलते हैं कॉसेक पे। कॉसेक में कुछ नहीं करना है, कॉसेक की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो, ठीक है। अगर तुम्हें कॉसेक की वैल्यू फाइंड करनी है इस कॉसेक की, तो कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, यानी कि जो साइन थीटा जो वैल्यू है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल क्या, देखो यहाँ पर 0 लिखा है तो इसके अपॉन में क्या होगा, 1 होगा, सिंपल सी बात है 1 होगा। तो तुम्हें क्या करना है, देखो इसका रेसिप्रोकल, तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0 ये हो जाएगा। और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड, अभी बताया मैंने, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1, तो आंसर कितना आ गया 2, ये आ गया ना इसका रेसिप्रोकल उल्टा, ठीक है। 1/√2 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1, यानी आंसर कितना आ गया √2, ठीक है। इस वाले का रेसिप्रोकल √3/2 का रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा ना इसका उल्टा, ठीक है। और 1/0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 0/1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो तुम्हें ना बस क्या याद रखना है, देखो साइन के पहले 3 स्टेप याद रखना है, बस 3 स्टेप। पहला स्टेप ये साइन की वैल्यू याद रख लिया। उसके बाद कॉस के लिए क्या करना है, उसकी जो लास्ट वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, सेकंड लास्ट वैल्यू सेकंड में डाल दो, थर्ड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद 10 कैसे निकालना है, इन दोनों करना आपस में डिवाइड। तो मैंने क्या करा कि दोनों का आपस में डिवाइड करा, वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। कॉट के लिए दोबारा 10 का उल्टा, कि जो 10 में सबसे लास्ट में वैल्यू आया वो कहाँ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी। तो जो सेकंड नंबर की वैल्यू है वो इधर सेकंड में, थर्ड नंबर की वैल्यू इधर, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कॉसेक के लिए क्या करना है, जो भी हमारे पास साइन है इसका रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0/1 का, 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है। 1/2 का रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दो, तो 2/1 2 आ गया। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 √2 आ गया, ठीक है। वैसे आगे की वैल्यू सेक के लिए दोबारा वही करना है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू सबसे पहले लिख दो, सेकंड नंबर की वैल्यू 2/√3 यहाँ पे लिख दो, ये थर्ड वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दो, ये फोर्थ नंबर की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, और सबसे पहली वैल्यू कहाँ जाएगी, सबसे लास्ट में बन जाएगा तुम्हारा टेबल, ठीक है। मेन वैल्यू क्या याद रखनी है, इसको सबको हटा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये जो हमने सॉल्व किया था, ठीक है। इस वाले सबको हटाओ, ठीक है, ये डिवाइड सब हटा दो यहाँ से। अब जो टेबल बन के आया ना, ये सब तुम्हारी क्या होंगी वैल्यू, ठीक है। कि जैसे अगर कोई पूछेगा ना, टोटल देखो 30 वैल्यू है, टोटल 30 वैल्यू ही है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा ना कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या बोलेंगे हम 0, ठीक है। इधर देखो पहले सबके सब। अगर पूछेगा cos 60 की वैल्यू, तो cos यहाँ से उठाओ और 60 यहाँ से उठाओ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अगर कोई पूछेगा tan 45, तो tan ये रहा और 45 कहाँ पर है, ये रहा, तो थर्ड नंबर पे कौन बैठा है 1, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। टेबल को अगर मैं बोलूंगा कि इसको याद करो, तो याद तो नहीं कर पाओगे, इसके तो लॉजिक है जो मैंने तुम्हें बता दिया कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, कॉस की कैसे निकालनी है, tan, ठीक है। उसके लिए सीक्वेंस भी याद होना चाहिए कि साइन के बाद क्या लिखना है, हमेशा कॉस लिखना है, कॉस के बाद tan, ठीक है।
जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना, ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, तब तुम पे ये पूरा टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें सिर्फ 2 वैल्यू याद रखनी है, किस किस की, साइन और कॉस की, सारी वैल्यू अपना निकल जाएंगी फॉर्मूले के थ्रू। समझ में आ गया ना, जब चैप्टर पूरा पढ़ लोगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि फॉर्मूले के थ्रू, तुम्हें लगेगा कि बोरिंग सब, क्योंकि फॉर्मूले तुम्हें भी याद नहीं है कुछ। ठीक है, बनाओ जरा इसको फटाफट से।